वक्तव्य दिया था। अपनी रचनाओं में जो सांस्कृतिक परिदृश्य है और लेखक की वैचारिकता पर आदि पर आपने बातचीत की है। अब चर्चा का समय है। अगर आप में से किसी को कोई शंका है इस वक्तव्य पर या किसी भी बात पर, तो आप खुलकर मोहम्मद जी से अपनी शंका पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं पूछता है तो दो ही मतलब हो सकता है कि या तो उनको सब कुछ पता है या उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। जी नमस्ते, मेरा नाम दिव्या रानी केस है। मेरी बातचीत आपसे हुई थी कि आपकी कहानी साहित्य को लेकर मैं शोध कर रही हूँ। तो आपने कहा था कि आप केरल में तीसरी बार आ रहे हो और आपकी कहानियों में बार बार मेवात की संस्कृति और उसकी जिक्र हुई है। तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि केरल संस्कृति और मेवात संस्कृति में आपको कोई समानताएं नज़र आई है तो बता दीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं समानता से पहले फर्क बता देता हूँ कि मेवात जो कि मेव मुस्लिम कम्युनिटी एरिया है, मतलब वहाँ अगर हम आबादी की बात करें तो आज की तारीख में 70-30 ये रेशो है, यानी 70% मेव मुसलमान हैं। मेव पहले लगाता हूँ मैं मुसलमान से पहले, तो ये हम खाते, और 30% हिंदू, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है। वहाँ मेवात में जो सबसे बड़ा फर्क है वो फर्क है, और केरल के यहाँ के, मैं मेव कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तब आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें केरल में तो सब पर ही लागू होती है। जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हम ये नहीं कहते कि यहाँ के क्रिश्चियंस में एजुकेशन का रेशो ज़्यादा है, मुसलमान में ज़्यादा। हम टोटलिटी में बात करें, केरल का एजुकेशन जो उसका साक्षरता वो है वो सबसे ज़्यादा। तो मेवात में एक तो दिक्कत क्या है कि वहाँ साक्षरता दर विशेषकर स्त्रियों में अब थोड़ा सा बढ़ा है, वो लगभग 8 या 9% से ज़्यादा नहीं है, पहली बात। जबकि केरल में आप देखिए कि यहाँ हर वर्ग का और हर उसका मतलब सबसे पहला उसका जो जोर होता है वो शिक्षा पर होता है। और मेरा अपना ये मानना है कि स्त्री के लिए अगर उसको स्वावलंबी बनना है तो उसके लिए मैं पहली 2 मूलभूत शर्तें मानता हूँ। पहली शिक्षा और दूसरी आर्थिक आत्मनिर्भरता। अगर कोई स्त्री लाख शिक्षित होते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब वो कहीं नौकरी नहीं करती है, तो मैं समझता हूँ कि उस औरत का, उस स्त्री का शिक्षित होना मैं उसका किसी काम का नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि मेवात में अंतर जो है, देखिए मेवात का दरअसल क्या है कि अगर आप थोड़ा सा ऐतिहासिक आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मेव 2 कम्युनिटी हैं, खानसारा और मेव, क्योंकि मेव भी हिंदुओं से कन्वर्टेड है, वो कन्वर्टेड है और वो मीणाओं से उनकी ओरिजिन है, और उनका जो रीति रिवाज है वो बहुत सारे अभी भी हिंदुओं से मिलता जुलता है। मेरी पत्नी यहाँ बैठी, क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो हमने ये चीज़ें हम गाँव में खूब देखते थे कि जो मेव मुसलमानों के जो रीति रिवाज हैं वो हिंदुओं से काफ़ी उसी तरह से। तो देखिए, इसको अगर हम उस तरह से इसका फर्क या अंतर इस तरह से कहें तो मैं तो कहता हूँ ज़मीन और आसमान वाला फर्क है। भले ही मेवात दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब आप देखिए कि दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेवात शुरू हो जाता है, तो इस तरह से उसको अगर तुलना तो उसमें बराबर में की जाती है। तुलना मतलब ज़मीन और आसमान के बीच में तुलना नहीं हो सकती, और उसको मैं क्या क्या आपको एक्सप्लेन करूँ वो बड़ा मुश्किल है। तो इस सत्र का हम समापन करेंगे। धन्यवाद के लिए डॉक्टर सुमा जी को आमंत्रित करती हूँ।
नमस्कार। हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रथम सत्र यहाँ संपन्न हुआ है और इस सत्र की शुरुआत हमारे हिंदी विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर जयकृष्ण जी ने सबको स्वागत किया था। जयकृष्ण जी को अपने और विभाग की ओर से मैं कृतज्ञता अदा करती हूँ। और सत्र की अध्यक्षता रही थी केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.एफ. जयश्री जी। जयश्री जी ने अपने भाषण में संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएं देते हुए संस्कृति का प्रभाव जो है उसके बारे में उन्होंने बताया और जयश्री जी को अपने और विभाग की ओर से मैं कृतज्ञता अदा करती हूँ। और इस सत्र के मुख्य वक्ता रहे थे भगवान दास मोरवाल जी। उन्होंने अपने विभिन्न उपन्यासों का जिक्र करते हुए काला पहाड़, रेत, हलाला जैसे उपन्यासों का जिक्र करते हुए उनके उपन्यासों में संस्कृति का चित्रण कैसे हुआ है इसके बारे में आपको बताया और आपकी शंकाओं का भी निवारण उन्होंने किया। भगवान दास मोरवाल जी को अपने और विभाग की ओर से मैं कृतज्ञता अदा करती हूँ। और यहाँ इस सत्र के उद्घाटन सत्र से लेकर प्रथम सत्र तक यहाँ रहने वाले वरिष्ठ अध्यापकगण जैसे हमारे पूर्व विभाग अध्यक्ष विनय चंद्रन जी और केरल विश्वविद्यालय के जयचंद्रन जी और हमारे मुख्य अतिथि आशीष त्रिपाठी जी और विभिन्न कॉलेजों से यहाँ पधारे अध्यापक बंधु जैसे ज्योति जी, सुनील कुमार जी, गोपू कुमार जी और एलिजाबेथ जी, अम्बली जी, शबाना जी, सभी को और यहाँ उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं और शोध छात्राओं को भी अपने और विभाग की ओर से मैं कृतज्ञता अदा करती हूँ। सबको धन्यवाद। मित्रों, ये सत्र हम समाप्त होता है तो दोपहर का सत्र हम शुरू करेंगे ठीक 2 बजे 1:45 तक। आपसे अनुरोध है, समय है आपके पास, भोजन की व्यवस्था की गई है हमारे कैंटीन में, तो आपको ऐसे मिलेगी और खाना खा के थोड़ा आराम करके 1:45 को हॉल भरा होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।